हाँ, बकवास पर आपको खुशामदीद। दाव ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि अलमास बेगम आलियान को पकड़वाने के लिए पुलिस लेकर गईं, लेकिन सुंबुल ने सामने आकर इनका सारा खेल बर्बाद कर दिया। मेरे शौहर हैं, मैंने अपनी पसंद से शादी की है, कोई जुल्म नहीं करते मुझ पर। मेरी माँ मेरा घर बर्बाद करना चाहती हैं। वो यहाँ अलमास बेगम सर पकड़ लेती हैं कि क्यों कर रही हो तुम ऐसा। वो तो खुद को कोस रही हैं कि इनकी बेटी इन पर क्यों नहीं गई, इनके जैसी बेहिस और खुदगर्ज क्यों नहीं बनी। इसीलिए तो परेशान होकर घर जाती हैं। और यहाँ पर आसिम को जब पता चलता है कि अम्मी फिर से बाहर गई थी, तो वह इनसे सवाल करता है कि आपको मेरी बात समझ क्यों नहीं आ रही। मैंने आपको मना किया है ना, आप सुंबुल की तरफ नहीं जाएंगी, आप फिर वहीं पर गई थी ना। ऐसे में अलबास बेगम आसिम को टालने के लिए कहती है कि नहीं जाती मैं वहाँ, लेकिन कल से मैं अपनी रूटीन में वापस आ रही हूँ, पोलैंड ज़रूर जाऊँगी, बहुत से काम अटके हुए हैं, रुके हुए हैं, जाकर देखूँ पोलैंड में, संभालूँ उसको। ऐसे में आसिम अपनी माँ से कहता है कि पोलैंड मैंने बंद कर दिया है। ये सुनकर तो अलमास बेगम चीख पड़ती हैं। वहीं दूसरी तरफ सुंबुल शर्मिंदा होती है आलियान के सामने कि आज ममा की वजह से आपको बहुत तकलीफ़ उठानी पड़ी, इसके लिए सॉरी, मैं इनसे कोई ताल्लुक़ नहीं रखूँगी। जिस पर आलियान कहता है, अपनी माँ का नाम मेरे सामने मत लिया करो, तुमसे और तुम्हारी माँ से मैं नफ़रत करता हूँ। ऐसे में आप देखेंगे कि दरवाजे पर दस्तक होती है। आलियान दरवाज़ा खोलता है तो सामने रिदा को देखकर हैरान रह जाता है, तुम यहाँ पर। जिस पर रिदा भी खुश होकर आलियान से कहती है, तुम्हारे लिए आ गई हूँ मैं, नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर, बहुत मोहब्बत करती हूँ तुमसे। आलियान इसे कहते हैं, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। वहीं सुंबुल भी रिदा का नाम सुनकर और इसे देखकर परेशान हो जाती है। एक मुसीबत ख़त्म होती नहीं, दूसरी इसके सर पर आकर बैठ जाती है। रिदा को सामने देखकर सुंबुल जितना परेशान हुई, ये देखकर आलियान को एक नई खुशी महसूस होती है। इसका मतलब रिदा का मेरे साथ इस घर में रहना सुंबुल को अजियत दे सकता है। इस बात पर वो रिदा को अंदर बुला लेता है और सुंबुल रिदा को इस घर से निकाल भी नहीं सकती। आलियान अब दिन रात इसके सामने रिदा से मोहब्बत जताएगा ताकि इसको जेलस करा सके। सारे घर के काम करने के साथ साथ वो बाहर लॉन की सफाई कर रही है जब टेरेस पर खड़े आलियान की इस पर नज़र पड़ती है। वो आली को देखकर सोच रही है कि आलियान, आपको हासिल करने के बाद मुझे ऐसा लगा था जैसे दुनिया हासिल कर ली मैंने, लेकिन जो कुछ हो रहा है ऐसा तो कभी नहीं सोचा था। वो अपने ही ख्यालों में गुम है जब इसे लगता है कि आलियान इसके पास आए हैं। इसके हाथ पर लगी चोट देखकर हाथ पकड़ लेते हैं, ये चोट कब लगी तुम्हें। और सुंबुल बताती है कि कल किचन में काम करते हुए लग गई थी। आलियान तो तड़प ही जाता है, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। सुंबुल हैरत से आलियान को देखती है, मुझे लगा कि आपको बताने का क्या फ़ायदा होगा, आप तो सिर्फ मुझसे नफ़रत करते हैं ना। जवाब में आलियान कहता है कि नफ़रत तो मैं तुम्हारी माँ से करता हूँ, तुमसे तो मैं मोहब्बत करता हूँ। और इसी लम्हे सुंबुल की आंख खुल जाएगी, क्योंकि ये सब कुछ सिर्फ ख्वाब ही हो सकता है, हकीकत नहीं। वहीं दूसरी तरफ अलमास बेगम, जो अंबर की हकीकत सबसे छुपाना चाहती हैं कि इनकी बेटी के साथ क्या हुआ, लेकिन अंबर की अपनी गलती की वजह से वो बदनाम हो जाएगी। इसकी दोस्त इसे फ़ोन करके बताती है कि यार, सोशल मीडिया पर तुम्हारी एक वीडियो वायरल हुई है। और यहाँ पर अंबर ये सोचकर तड़प जाती है कि कहीं वो वीडियो एहसन ने तो नहीं बनाई, लेकिन वो वीडियो तो इस औरत ने बनाई थी जो एहसन के घर पर मौजूद थी और अंबर के यूँ चीखने चिल्लाने पर इसकी वीडियो बना रही थी। अब वीडियो हर कोई देखेगा, आसिम भी सवाल करेगा कि अंबर, एहसन कौन है और क्यों तुम उसके घर जाकर ये तमाशा लगा रही थी।